आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय 14 वचन। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपके सामने एक प्रश्न पूछ रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कौन सी अद्भुत कार्य किया जाए, इसके जीवन में कौन सी कमी घटी है, इसके जीवन में कौन सी आशा है और इसके जीवन में कौन सी निराशा है, इसके जीवन में कौन सी समस्या है। प्रभु आपसे पूछ रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता आपको प्रश्न पूछने से वो प्रभु आपको ज़रूर जवाब देगा। प्रश्न भी वही पूछेगा और जवाब भी वही देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे कौन बोल रहे हैं कि इसके लिए क्या किया जाए? मेरे प्रियो, यहाँ पे गेहजी से जो प्रभु का दास एलीशा था वो पूछ रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए, किसके लिए क्या किया जाए। कौन था वो और क्यों यहाँ पे एलीशा गेहजी से बोल रहा है कि इसके लिए क्या किया जाए? मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता एक धनी स्त्री जो शुनेमी वासी थी उसको आपके सामने लेकर आ रहा है। वो धनी थी, वो संपत्ति वाली थी, उसके पास धन दौलत सब कुछ था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का दास एलीशा वहाँ से गुजरते हुए जब शुनेमी में पहुँचा तो शुनेमी में जैसे ही पहुँचा तो शुनेमी वासी स्त्री ने उस प्रभु के दास को उसके घर में बुलाया। घर में बुलाकर उसको मान सम्मान किया और खाने के लिए रोटी दिया और उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम रोटी खाकर जाओ। कितना सुंदर शुनेमी वासी के जीवन से अपन सीख सकते। एक तो धनवान थी, एक तो संपत्ति वाली थी, एक तो धनी स्त्री थी, एक तो उसके पास कुछ कमी नहीं थी, लेकिन वो एक प्रभु के दास को उसने अपने घर में बुलाया। बुलाने के बाद रोटी दी। रोटी देकर वो विनती करने लगी कि तुम रोटी खाओ और उसको मान सम्मान किया और कितना सुंदर उसने रिस्पेक्ट दिया प्रभु के दास को। मेरे प्रियो, आजकल प्रभु के सेवकाई करने वालों को घर में बुलाने के लिए बहुत कुछ आगे पीछे सोचते रहते हैं। प्रभु का दास अगर रिच रहने से ही घर में बुलाते हैं, प्रभु का दास को स्टेटस रहने से ही घर में बुलाते हैं, प्रभु के दास को घर में बुलाकर प्रार्थनाएं करवाने के लिए भी बहुत पीछे हट जाते हैं और प्रभु के दास को घर में बिठाकर मान सम्मान करने के लिए भी पीछे हट जाते हैं और प्रभु के दास को बुलाकर कुछ देने के लिए भी बहुत पीछे हट जाते। लेकिन ये धनी स्त्री पीछे नहीं हटी। जब प्रभु का दास एलीशा वहाँ से जा रहा था तो वो धनी स्त्री ने घर में बुलाया, उसको आह्वान दिया, उसको रोटी दिया, उसका मान सम्मान किया और उसके लिए देखो एक कोठरी बनाई और कोठरी में उसने एक खाट रखा और मेज रखा और कुर्सी रखा, एक दिवट रखा। कितना सुंदर अपन इस शुनेमी वासी एक धनी स्त्री से सीख सकते हैं। मेरे प्रियो, इतना कुछ किया था जो प्रभु के दास के लिए उसने, इसलिए प्रभु के दास गेहजी से पूछ रहा है कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। उसने तो अपने को घर में बुलाया और मान सम्मान किया, रोटी दिया, एक कोठरी बनाई, खाट रखा, मेज रखा, कुर्सी रखा, दिवट रखा। ये शुनेमी वासी जो धनी स्त्री ने इतना कुछ किया तो उस गेहजी को एलीशा पूछ रहा है कि इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु के दास को बुलाने के लिए पीछे मत हटो। प्रभु के दास को स्टेटस है क्या, नहीं क्या, कार है क्या, नहीं क्या, वो धनवान है क्या, नहीं क्या, ऐसा मत सोचो। प्रभु का दास यानी प्रभु से चुना हुआ, प्रभु से अभिषेक किया हुआ, प्रभु ने ही उसको चुना और प्रभु के दास को प्रभु
के हाथ में रखा और प्रभु को देखो, प्रभु के दास को चलाता है, मतलब प्रभु ही आपके घर में निवास करेगा, प्रभु के दास के साथ प्रभु ही आएगा और प्रभु ही रहेगा। बुलाते जाओ प्रभु के दास को। चरवाहा अपने घर में आना जाना नित्य रहना चाहिए, क्योंकि चरवाहा जब आता है तो भेड़ों को देखता है, भेड़ों की कमजोरी को देखता है, भेड़ों की दुख को देखता है, भेड़ों की स्थितिगतियों को देखता है। चरवाहा नित्य घर में बुलाते जाओ मेरे प्रियो। सेवकों को घर में आह्वान दो, सेवकों को मान सम्मान दो, सेवकों को घर में रखो और सेवकों के लिए देखो अच्छे से अच्छा उनको मान सम्मान और उनके साथ में सहवास करो। यहाँ पे शूनेमी वासी इतना कुछ की थी, इसलिए गेहजी से पूछ रहे एलीशा कि हम इसके लिए क्या कर सकते। तो गेहजी ने उत्तर दिया कि उसको कोई लड़का नहीं है, पति तो बूढ़ा हो गया। देखो कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता आज सुबह के समय में एक धनी शूनेमी वासी को आपके सामने लेकर आ रहा है। वो प्रभु के दास को घर में बुलाए, इसलिए घर में जब वो उसकी कमी घटी को प्रभु के दास ने देखा और प्रभु के दास ने उसको बोला कि देखो वसंत ऋतु के दिन पूरे होने से पहले ही तुमको एक बेटा उत्पन्न होगा। कितना अद्भुत कार्य प्रभु वहाँ पे कर सका। क्यों कर सका? क्योंकि प्रभु के दास को उसने बुलाई, प्रभु के दास को उसने कोठरी बनाई, प्रभु के दास को उसने मान सम्मान किया, प्रभु के दास से वो बैठी, इसलिए प्रभु के दास ने उसकी कमी घटी को देखा, देखकर उसको बोला कि देखो वसंत ऋतु आने से पहले ही तुमको एक बेटा उत्पन्न होगा। उसी रीति से उसको एक बेटा उत्पन्न हो गया। मेरे प्रियो, वो बूढ़ा पति था, वो एक तो बहुत साल हो गए मैरिज हो गए लेकिन संतान नहीं था, कमी घटी पूरी हो गई, उसको एक लड़का हुआ, उसके गोद में एक लड़का हुआ। जैसे ही प्रभु के दास ने उसको बोला वैसे ही एक वसंत ऋतु के समय में उसको एक लड़का उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु के दास को कम मत करो, प्रभु की सेवकाई करने वालों को नीचा दिखाते हुए कम करते हुए बात मत करो। प्रभु के दास को प्रभु ने अभिषेक किया, प्रभु की सेवकाई करते रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते रहते, प्रभु के वचन को बताते हुए रहते। सब वो काम सब लोग नहीं कर सकते मेरे प्रियो। प्रभु किसी को ही चुनता है, प्रभु ही उनको चुनता है कि मेरा काम करो, मेरे देखो सुसमाचार बताओ, मेरी सेवकाई करो। प्रभु चुनता है तो उनको घर में बुला लो, उनको बिठा लो, उनको मान सम्मान करो और उनको खाना पीना खिलाओ, उनको देखो अच्छे से कोठरी में बिठा के उनको आपकी समस्या बताओ। यहाँ पे शूनेमी वासी ने बुलाई, इसलिए वहाँ पे बुढ़ापे में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। कितना अद्भुत कार्य। प्रभु के दास को बुलाओ, यहाँ पे एलीशा को उसने बुलाई, इसलिए अद्भुत कार्य उसके जीवन में हो सका। उसने कितना मान सम्मान किया। बहुत लोग सेवकाई में जो रहते हैं उनको मान सम्मान नहीं रखते मेरे प्रियो। अगर आप में कोई है तो वैसा मत करो, प्रभु की सेवकाई करने वालों को अच्छा मान सम्मान दो, रेस्पेक्ट करो। प्रभु को जैसा मान सम्मान करते प्रभु के दास को भी वैसे मान सम्मान करो। घर में बुलाओ, उनसे बैठो, प्रार्थनाएं करा लो और उनसे देखो अच्छे से कॉटेज प्रेयर्स रख लो और उनको हर समस्या बताओ, ताकि प्रभु उनके द्वारा वो लोग आपके लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सके। यहाँ पे एलीशा क्यों देख सका? क्योंकि शूनेमी वासी धनी स्त्री ने प्रभु के दास एलीशा को अपने घर में बुलाकर कोठरी बनाई और मान सम्मान किया, इसलिए बुढ़ापे में वो माँ बनी। मेरे प्रियो, सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु के दास को नीचा मत दिखाओ, कम करते हुए बात मत करो। प्रभु के दास, प्रभु की सेवकाई करने वालों को प्रभु ही चुनता है, प्रभु के ही है वो। प्रभु ने अभिषेक किए हुए प्रभु के सेवकों को घर में बुलाओ, मान सम्मान करो और प्रभु से बैठते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन। मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में कितना सुंदर आपने बात किया। धनी और शूनेमी वासी ने आपके सेवक को बुलाई और कितने आशीषों से आपने उसको भर दिया। मेरे खुदा, आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मिट्टे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।